एक दिन एक शिकारी को एक जादुई हेलमेट मिला। जैसे ही उसने वह हेलमेट पहना वह अदृश्य हो गया। वह बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब इस हेलमेट से शिकार करके देखता हूँ। तभी उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा पानी पी रहा है। वह चुपचाप गया और रस्सी से घोड़े को पकड़ लिया, लेकिन तभी उस घोड़े के पंख निकल आए। वह कोई आम घोड़ा नहीं था बल्कि उड़ने वाला जादुई घोड़ा था। शिकारी ने सोचा अब तो मैं इस घोड़े को बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा, घर लूंगा, गाड़ी लूंगा और शादी भी कर लूंगा। अगले दिन वह शहर गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि किले में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। वह यह देखने को बहुत उत्सुक हुआ कि वह कितनी सुंदर है, तो उसने हेलमेट पहनकर महल में चुपचाप घुसपैठ की। राजकुमारी उस समय सो रही थी। शिकारी उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। वह उसका चेहरा छूने ही वाला था कि बाहर से पंखों की आवाज आई। एक गिद्ध खिड़की के बाहर पिंजरा लेकर आया। शिकारी ने जल्दी से हेलमेट फिर से पहन लिया। गिद्ध ने एक जोर की आवाज की और तभी राजकुमारी की आत्मा निकलकर उस पिंजरे में चली गई। शिकारी यह देखकर घबरा गया और तुरंत उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर गिद्ध के पीछे उड़ चला। गिद्ध राजकुमारी को एक अंधेरे और डरावने दलदल में ले गया और पिंजरा एक पत्थर पर रख दिया। वहाँ एक डरावना राक्षस पहले से मौजूद था। उसने राजकुमारी की आत्मा को बाहर निकाला और उसे एक हार पहनाया जैसे वह कोई गुड़िया हो। राक्षस ने राजकुमारी पर जादू कर दिया था जिससे वह हर दिन उसकी आत्मा को बुला सकता था। वह चाहता था कि राजकुमारी उससे शादी कर ले, लेकिन राजकुमारी हर बार मना कर देती थी। तभी राक्षस ने देखा कि वहाँ पैरों के निशान है। उसे समझ आ गया कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। शिकारी को कुछ पता नहीं था। तभी राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। लड़ाई में शिकारी का हेलमेट कीचड़ में गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तलवार से राक्षस की एक बांह काट दी और उसे लेकर रानी के पास गया। रानी ने जब यह देखा तो राजकुमारी की शादी उसी से तय कर दी। राजकुमारी भी खुश थी क्योंकि शिकारी ने उसे बचाया था, लेकिन उस राक्षस की माँ एक देवी थी। उसने जब यह देखा तो गुस्से में आ गई और मंदिर की मूर्ति टूट गई। वह देवी प्रकट हो गई और बोली 30 दिन के अंदर राजकुमारी को समुद्र किनारे एक पत्थर से बांधकर मेरी भेंट चढ़ाओ, नहीं तो मैं समुद्री राक्षस से सबको खत्म करवा दूंगी। सब लोग डर गए, लेकिन शिकारी को यह मंजूर नहीं था। वह बोला अगर मैं देवी को नहीं मार सकता तो मैं समुद्री राक्षस को जरूर मारूंगा। तभी एक सैनिक को याद आया कि 3 अंधी बूढ़ी औरतें हैं जिन्हें सब पता होता है। शायद उन्हें पता हो कि समुद्री राक्षस को कैसे हराया जाए, लेकिन राक्षस उड़ने वाले घोड़े को चुरा चुका था। सब परेशान थे। तभी एक सोने का उल्लू उड़ता हुआ आया और गिर गया। शिकारी ने उसे उठाया तो उल्लू बोला तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। फिर सब उल्लू के साथ निकल पड़े और उन बूढ़ी औरतों के घर पहुंचे। वो बुढ़ियां अंधी थीं, लेकिन उनके पास एक जादुई मोती था जिससे वे सब कुछ देख सकती थीं। शिकारी ने देखा कि वे एक आदमी को पका रही थीं। वह डर गया और उल्लू से मोती चुरवाया। फिर उसने कहा सवाल का जवाब दो वरना मोती नहीं दूंगा। बूढ़ियों ने बताया कि समुद्री राक्षस को सिर्फ मेडुसा मार सकती है, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक है क्योंकि जिसकी तरफ वह देखती है वह पत्थर बन जाता है। शिकारी ने तय किया कि वह मेडुसा से लड़ेगा। एक सैनिक ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा इसे नदी पार करवाने वाले को देना। शिकारी ने वैसा ही किया और डरावनी नाव में चढ़ गया। नाव उसे मौत के द्वीप पर ले गई। वहाँ सब लोग पत्थर के बन चुके थे। शिकारी ने अपने सैनिकों से कहा मेडुसा की आंखों में मत देखना, लेकिन एक सैनिक मारा गया और एक पत्थर बन गया। फिर शिकारी ने अपनी ढाल से मेडुसा की परछाई देखी और उसे उसी में फंसाकर उसका सिर काट दिया। फिर उसने वो सिर कपड़े में लपेट लिया, लेकिन तभी राक्षस फिर से हमला करने आया और शिकारी की गर्दन पर कोड़ा कस दिया। शिकारी ने आखिरी ताकत लगाकर तलवार मारी और राक्षस को मार डाला। वह बहुत थक गया था, इसलिए उल्लू से कहा कि जाकर घोड़े को लेकर आओ। अगले दिन राजकुमारी को समुद्र किनारे बांध दिया गया। समुद्र से एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर आया और राजकुमारी को पकड़ने ही वाला था कि शिकारी उड़ते हुए आया, लेकिन राक्षस ने उसे पानी में गिरा दिया और मेडुसा का सिर भी गिर गया। सौभाग्य से उल्लू ने सिर वापस ला दिया। शिकारी ने सिर उठाया और राक्षस की तरफ घुमा दिया। जैसे ही राक्षस ने सिर को देखा वह पत्थर बन गया और टूटकर खत्म हो गया। अब शिकारी सबका हीरो बन गया था। अंत में उसने राजकुमारी से शादी की और दोनों ने खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताया।